आई स्टार्टेड एज अ फर्स्ट स्टैंड अप कॉमेडियन एंड उसके ठीक बाद मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। तो फिर मैंने क्या किया कि मुझे लिखने की आदत थी, तो मैंने क्या किया कि मैंने पोएम्स एंड शायरी लिखना चालू कर दिया। सो क्या होगा कि स्टेज का फियर जाएगा एंड देन आई कैन अगेन कम बैक टुवर्ड्स शायरी, टुवर्ड्स स्टैंड अप। सो ठीक है, शुरू करते हैं। देखो अक्सर प्यार में सब लोग प्यार में गिरे हैं कि नहीं? अरे थोड़ा सा हाँ ना, ठीक है। तो लेकिन आपको पता रहेगा कि प्यार के हर फेज होते हैं, प्यार के फेजेस होते हैं, ठीक है। सबसे पहला फेज, सबसे इंपॉर्टेंट फेज वो है आंखों वाला प्यार, आंखों वाला प्यार। तो ठीक है, शुरू करते हैं। आंखों वाला प्यार सबसे अजब होता है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं कि आंखों की बातें अजब सी कोई, आंखों की बातें अजब सी कोई, जिनमें लफ्ज नहीं पर पलक झपकना ही सही, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत होती है कि आंखों वाला प्यार होता है, वो तुम्हारे सामने दिखती है, हम उसके साथ देखते हैं और आंखों के आंखों में बातें होती है। एंड देन देखो मैं एक मतलब शायर टाइप का बंदा हूँ। सो मेरे लिए एक ही जरिया है उसके तक पहुंचने का, वो है शायरी, वो है पोएम। तो जब मैं पोस्ट करता था तो मैं देखता था कि यार लाइक मिल जाए, एक लाइक मिल जाए इंस्टाग्राम स्टोरी पर, अपने लिए बहुत मायने रखता है वो चीज। तो मैंने कुछ यूं पोस्ट किया, हो ना पाती हमारी बातें, नजरों की ये मुलाकातें, हो ना पाती हमारी बातें, नजरों की ये मुलाकातें, नजरों की ये मिलन में हम कहीं खुद से जाते, रूप रंग बाल मानो कोई परी दिख जाए, अगर तुम हाँ कर दो तो ये रोमियो को जूलियट मिल जाए। क्या हम इस प्यार की दुनिया में मिल पाएंगे? अगर हाँ तो सिर्फ आंखों से बताना, हम समझ जाएंगे। यहां तक तो ठीक था जब आपकी बातें होती है, लेकिन जब सबसे टफ चीज तब होती है कि वो तुम्हारे कंधों पे सो के और वही आंखों से रोती है, वही खूबसूरत आंखों से उनके आंसू देखने को थोड़ा सा दिल ऐसा हो जाता है। मतलब बोलते हैं कि क्या, जिसके लिए हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग उसको रोते नहीं देख सकते हम लोग। तो उसके ऊपर कुछ चीज लिखी थी, वो पहली दफा मेरे कंधों पे रोई थी और मैंने कुछ यूं लिखा, काश मैं तुम्हारा आंसू होता, काश मैं तुम्हारा आंसू होता, उस नूर के समंदर में रहने का हक मेरा भी होता। जब भी तुम्हें तकलीफ होती, जब भी तुम्हें तकलीफ होती, सबसे पहले मुझे एहसास होता, तुम रोते रोते समंदर की शराब शोर मचा दी, तुम रोते रोते समंदर की शराब शोर मचा दी, और नदियों की तरह बहने का अधिकार बस मेरा होता। लेकिन जब आंखों की बातें हो जाती है तो ये अक्सर होता है एक तरफा प्यार। अब एक तरफा प्यार से सब वाकिफ है कि नहीं? एक तरफा प्यार सबको होता है, उसके बाद दूसरी स्टेज होती है। तो एक तरफा प्यार की एकदम बहुत मस्त कहानी है। तो मुझे भी हुआ था एक तरफा प्यार, लेकिन एक तरफा प्यार की एक रॉन्ग साइड भी है, जो कि एक तरफा प्यार की कभी बात नहीं होती, उनसे तो अब मुलाकात नहीं होती। ये सुनते ही किसी ने हमसे पूछा, ये सुनते ही किसी ने हमसे पूछा, बातें तो होती होगी। हमने जवाब में कुछ यूं कहा, वो तस्वीर से जाके पूछ लो, जिससे बात के बिना हमारी रात नहीं होती। ठीक है, अब एक तरफा प्यार हो गया, हमने सब कबूल कर दिया। बातें हैं दो तरफा प्यार के ऊपर। लेकिन ये प्यार के ऊपर ये जो प्यार होता है उसमें बहुत से मोमेंट्स मिलते हैं आपको। मतलब पहली दफा उन्होंने हाय बोल दिया, रात भर बातें की, वो सब चीजें, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ मोमेंट हुआ था जब उन्होंने पूछा कि कैसे लग रही हूं मैं, ठीक है। तो हमने कुछ जवाब में कुछ यूं कहा कि तुम्हें देख वो आंखों क्यों सताए, तुम्हें देख वो आंखों क्यों सताए, आपकी खूबसूरती हम बातों में कैसे जताए, अगर चांद भी हमें आके पूछे कैसी लग रही हो, तो हम कहेगा क्या पता है। ठीक है, अक्सर प्यार में लोग बोलते ना बाबू सोना, ये सबसे है। लेकिन जो शायर लोग होते हैं, जो पोएट्री लिखते हैं, उनका कुछ अलग ही होता है। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारा नाम यही सेव की हूँ, तुमने मेरा नाम क्या सेव किया? तो उसने पूछा तुम मेरा नाम क्या रखोगे? तो हमने कुछ यूं कहा, फूल रखूं तो सूख जाओगे, फूल रखूं तो सूख जाओगे, दिल रखूं तो किसी और पे आओगे, एक काम करता हूं बरसात रखता हूं, एक काम करता हूं बरसात रखता हूं, माना चले भी गए तो 4 महीनों के लिए दोबारा तो आओगे। ठीक है, अब प्यार जितना अच्छा लगता है उतना होता नहीं, राइट? सॉरी गाइस। जितना प्यार अच्छा लगता है उतना होता नहीं। फिर क्या होता है कि आगे बढ़ते जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन कई बार क्या होता है मिसअंडरस्टैंडिंग से कई सवाल ऐसे हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि यार काश,
लेकिन उसने मेरे को एक सवाल पूछा, उसके बाद ऐसा आया कि ये सवाल के बाद मुझे लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा। उसने मुझे ये बोला कि तुम मुझे क्या दे सकते हो। अक्सर कोई पूछता नहीं प्यार में कि मुझे क्या दे सकते हो, तुम मुझे क्या दे पाओगे। उसने मुझे पूछ लिया कि तुम मुझे क्या दे सकते हो। तो मैंने एक सीधा साधा जवाब दिया, हारू तो क्या हारू, कुछ ना रहा मेरे पास। हारू तो क्या हारू, कुछ ना रहा मेरे पास। दिल तो तुम्हें पहले ही दे चुका था, जिंदा लाश आया था तेरे पास। तो ये सब हुआ, तो जो चीज का डर था वही हुआ। उसने मुझे कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। और अक्सर लड़के लोग जो होते हैं वो होते हैं कि लेटर लो, क्योंकि जो एक डायलॉग है कि प्यार तो इसलिए जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती, तो उसके ऊपर ही है। तो उसने मुझे कहा, तो मैंने सीधा सा जवाब दिया कि प्यार एक दर्द है तो मलम सी हो तुम, प्यार एक कोरा कागज है तो कलम सी हो तुम, प्यार एक अंधेरी रात है तो चांद सी हो तुम, अगर प्यार ही न रहा फिर भी दिल के करीब हो तुम। तो ये बोलते बोलते हम, जैसे कि मैंने कहा कि मैं उससे बात नहीं कर पाता, लेकिन मैंने एक सुंदर सी कविता लिख के मैंने पोस्ट की थी। तो मैंने लास्ट में अंत कर दिया था उस चीज का, क्योंकि जाने देते उसे, यही बोला मैंने। तो मैंने कुछ यूं लिखा, अगर हमको छोड़कर वो खुश है तो शिकायत कैसी, हम झगड़ भी तो सकते हैं पर मोहब्बत में बगावत कैसी, हमने तो बस उनका अच्छा ही चाहा तो उनको हमसे नफरत कैसी। कोई बात नहीं, अगर वो हमसे बिछड़ कर खुश है तो उन्होंने हमसे तो बस खुशियां मांगी है, अगर वो भी ना दे पाए तो ये मोहब्बत कैसी। लास्ट में सब मुझे पूछने लगे कि मेरे दोस्त लोग पूछने लगे कि वो लड़की का क्या हुआ। तो मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ कि देखो, तुमने शतरंज का खेल खेला है, उसमें रानी होती है, राजा होता है और प्यादे होते हैं, सोल्जर्स। मैं सबसे एक ही चीज कहता हूँ कि रानी के राह में खेल देखने वाला वो प्यादा बन गए, राजा कोई और बना, हम बस रानी की प्रजा बन गए। तो हम अब एक ऐसे स्टेज में आ गए। तो अभी जो फेज खत्म हुआ दोनों प्यार का, अब जो प्यार का फेज है वो है अधूरा प्यार। ठीक है, अधूरा प्यार की एक आखिरी, मतलब अधूरा प्यार होने के बाद वादे सबसे जो होते हैं, वादे जो हम दूसरे से करते हैं वो हमें बहुत तकलीफ दे जाते हैं। तो वादों के ऊपर ही कुछ लिखा था कि वादे भी क्या अजीब होते हैं, अपने होके भी बेगाने होते हैं, बड़ी बड़ी बातें और झूठे सपनों से सजे होते हैं, अधूरी प्रेम कहानी का दुख यकीन मानिए ये वादे ही होते हैं। Okay, that's it. Yeah, that's my time. Thank you so much, guys. Excellent. Thank you.